स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों की निधियां व कर अधिरोपित करने की शक्ति के संदर्भ में। पंचायतों की जो महत्वपूर्ण निधियां होती हैं, इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 के एच में रखा गया है। यह जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्याय 7 में शामिल है। धारा 66 में पंचायत निधि का वर्णन है। पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 66 के अंतर्गत पंचायत निधि को रखा गया है, महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे हम जो है पंचायत निधि से रकम आहरित करने के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मूल रूप से जो 3 स्तर होते हैं, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सरपंच है व सचिव जो होते हैं, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से जो है पंचायत निधि को आहरित किया जा सकता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि अगर पंचायत निधि से रकम को आहरित करना हो तो ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। जनपद पंचायत के स्तर पर सीईओ और सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक होगी। जिला पंचायत स्तर पर यदि पंचायत निधि से रकम आहरित करना हो तो सीईओ और वरिष्ठ जो लेखाधिकारी होंगे, इन दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इन दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर में ही जो है रकम का आहरण किया जा सकता है। धारा 68 के अंतर्गत शामिल है पंचायत निधि से सहायता अनुदान देने की शक्ति। यह भी पंचायत निधि में पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत यह प्रावधान भी रखा गया है, जिसमें धारा 68 यह सुनिश्चित करता है कि पंचायत निधि से सहायता अनुदान भी दी जा सकती है। इसकी शक्ति भी इनके पास है। ग्राम पंचायत निधि से यदि देना हो तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा दिया जाएगा। जनपद पंचायत निधि से कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर के द्वारा इनके पास यह शक्ति है, और जिला पंचायत की निधि से कलेक्टर के द्वारा यह जो है सहायता अनुदान देने की शक्ति होती है। धारा 73 के अंतर्गत पंचायत के बजट का अनुमोदन है, यह महत्वपूर्ण है। धारा 73 में पंचायत के बजट का अनुमोदन है। यह भी 3 स्तर में यदि हम देखेंगे, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत में। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक या तो फिर पंचायत एवं समाज कल्याण के द्वारा जो है बजट का अनुमोदन किया जाता है। जनपद पंचायत स्तर पर जिला संयुक्त संचालक, उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, अर्थात दोनों का सेम है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में जिला संयुक्त संचालक, उप संचालक या तो फिर पंचायत एवं समाज कल्याण के द्वारा बजट का अनुमोदन किया जाएगा, जबकि जिला पंचायत स्तर पर संचालक पंचायत के द्वारा बजट का अनुमोदन कराया जाता है। धारा 76 के अंतर्गत जिला पंचायत राजनिधि से संदर्भित है। जिला स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा जो है यह उपलब्ध कराया जाता है। जिला पंचायत राजनिधि यह जो है जिला स्तर पर होता है तथा यह राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। धारा 77 में शामिल है पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। यह जो है धारा 77 में महत्वपूर्ण है। पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति किसमें है? धारा 77 में। इसके अंतर्गत शामिल अनिवार्य करों की सूची यदि हम देखें तो धारा 77(1) की अनुसूची 1 का में शामिल है। इसमें 6 मूल अनिवार्य कर हैं, जिसे हम MBL4 के द्वारा दर्शित कर सकते हैं। M अर्थात मार्केट बाजार, B अर्थात बिजनेस, L अर्थात लैंड से संबंधित, भूमि से संबंधित, L लाइव स्टॉक पशुधन से संबंधित, L लाइट से संबंधित, तीसरे L का अर्थ, और चौथा जो L है स्वच्छता संबंधित शौचालयों का निर्माण से संदर्भित है। तो यह जो है इस क्षेत्रों में अनिवार्य कर लगाए जाते हैं। ऐच्छिक करों के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें, धारा 77 के 2 में शामिल है, अनुसूची 2 के क में शामिल है। इसके अंतर्गत ऐच्छिक कर के अंतर्गत इसमें जो है पंचायत चाहे तो अपने स्वेच्छा से ऐच्छिक कर इन पर लगा सकता है। जल से जुड़े हुए पेयजल की आपूर्ति से संबंधी, बैलगाड़ी के स्टैंड से संबंधित, चारागाहों, बोझा ढोने वाले पशु के मालिकों पर कर लगाए जा सकते हैं। धर्मशालाओं के उपयोग पर सफाई कर आदि लगाए जा सकते हैं, जो कि ऐच्छिक कर के अंतर्गत शामिल होती हैं। धारा 79 के अंतर्गत कराधान के विरुद्ध अपील की जा सकती है, यह भी महत्वपूर्ण है। कराधान के विरुद्ध अपील धारा 79 ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा किया जाता है, यह अपील जो है, और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर जो होते हैं उनको यह अपील की जा सकती है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी को हम कर सकते हैं, और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को हम जो है इस विरुद्ध में कराधान के विरुद्ध अपील लगा सकते हैं। यह जो है हमने जो है इस चैप्टर में पंचायत के अधिरोपित शक्ति व साथ ही वह किन किन क्षेत्रों में जो ऐच्छिक कर है उनको लगा सकता है, इन क्षेत्रों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। इस संदर्भ में PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।